हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज विजन। आइए दोस्तों, आज का हमारा सेशन है मैथमेटिक्स क्लासेस का। किसका दोस्तों? मैथमेटिक्स क्लासेस एसएससी, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, इसकी आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए हमारा मैथमेटिक्स क्लास का सेशन है। और एसएससी सीजीएल की डेट भी आ चुकी है दोस्तों, फर्स्ट की। तो उसके अनुसार हमने तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना है। तो आ जाइए, इसके मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं, बार बार आते हैं, उसका पेपर सेट हम फर्स्ट लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक टोकरी में सेब और संतरे 6:5 के अनुपात में है। 6 और 5 के अनुपात में है दोस्तों। यदि x सेब और x+2 संतरे सड़े हुए हैं तो ताजे सेब और संतरों का अनुपात 4:3 हो जाएगा। ये बदलकर दोस्तों कितना हो जाएगा? 4:3 है। तो टोकरी में सड़े हुए सेबों और संतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। टोकरी में सेब और संतरे के बीच का अंतर 8 है, जबकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 8 है, इनके अनुपात का। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है टोकरी में सेबों की संख्या। टोकरी में सेबों की संख्या दे रखी है दोस्तों हमको। कितने दे रखी है? 6:5 में ना, तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। अब इसको हम क्या मान के चलते हैं? एक तरह से a मान के चलते हैं, ठीक है। फिर टोकरी में संतरों की संख्या, टोकरी में संतरों की संख्या वो कितने है दोस्तों? 5a। 5a हो जाएगी। कितने हो जाएगी दोस्तों? 5a हो जाएगी, ठीक है। और उनका बीच का अंतर 8 है। टोकरी में सेबों और संतरों की संख्या का अंतर कितना है दोस्तों? 8 है। ये जो टोकरी में सेब और संतरा है, उनकी संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों? 8 आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा 6a माइनस का 5a माइनस का 5a बराबर 8, ठीक है दोस्तों। तो a बराबर कितना आ गया हमारा? 8 आ चुका है इधर। कितना आ चुका है दोस्तों? 8 आ चुका है। अब देखते हैं, a बराबर 8 आ चुका है दोस्तों। हमने ये कर लिया था 6a माइनस का 5a बराबर 8। तो a बराबर हमारा दोस्तों आ चुका है यहाँ पर 8 आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं टोकरी में सेबों की संख्या। अब 6a है, 6 गुना 8 बराबर 48। ये हो गया टोकरी में सेबों की संख्या। सेबों की संख्या कितने हो गए दोस्तों यहाँ पर? 6a, तो 6 गुना 8 बराबर 48। फिर आगे दोस्तों, टोकरी में संतरों की संख्या। टोकरी में संतरों की संख्या वो कितना है दोस्तों? 5a। 5 गुना 8 बराबर दोस्तों कितना आ गया है? 40 आ गया है। 48 और 40, ठीक है दोस्तों। यदि x सेब और x+2 संतरे सड़े हुए हैं, यदि x सेब और x+2 संतरे
सड़े हुए हैं तो, सड़े हुए हैं तो क्या करेंगे देखो दोस्तों, ताजे सेब और संतरे की संख्या का अनुपात, ताजे सेब और संतरे की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात क्या हो दोस्तों हमारा यहाँ पर, उसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों 4:3। ताजे सेब और संतरे की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 4:3 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं उसमें हम, अब देखते हैं x और x+2, ठीक है, ये हो जाएगा 48 माइनस का x बटे में 40 माइनस x माइनस का 2 बराबर में 4/3। ये हो गया दोस्तों 48 माइनस का x बटा 40 माइनस का x प्लस का 2 बराबर 4/3। ठीक है दोस्तों, ये देखो 48 माइनस का x और 42 माइनस का x बराबर 4/3। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4/3। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे हम, चार दूनी 8, 16। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा, देखो बच्चों गुणा करते हैं, 8 के 24 का 4 आंसर की 2, 4 के 12, 13 14 माइनस का 3x बराबर 4 दूनी 8, 4 4 को 16 माइनस का x। ठीक है दोस्तों, अब 168 माइनस का 144 बराबर माइनस का 3x प्लस का x। ये देखो दोस्तों, अब इसमें से हम घटाते हैं इसको, 8 में से 4 गए तो 4, इधर 2, ये 0। ठीक है दोस्तों, और इधर है माइनस के 2x। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, देखो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। ये x+2 था दोस्तों, यहाँ पर x+2 ना, तो ये x माइनस का 2 हो गया दोस्तों, ये 38 हो गया। यहाँ पर कितना था दोस्तों, 38 है ना, ये 38 हो गया। और अब ये कितना हो जाएगा हमारा 832, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो ये तो हो गया 8 चौक 32 का 2, ठीक है, आंसर की 3 4 12 और 3 15, 152 माइनस का 4x, 152 माइनस का 4x, यहाँ पर माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा दोस्तों इधर, तो ये हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, इसको लाएंगे इधर, 152 माइनस का 144 बराबर माइनस का 4x, ठीक है, तो हो जाएगा प्लस का और माइनस का 3x। इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों, x बराबर हमारा 8 आ जाएगा। x बराबर कितना आ रहा है दोस्तों, हमारा 8 आ जाएगा। अब देखो, अभी क्या पूछ रहा था कि टोकरी में सेबों की संख्या और संतरों की संख्या, सेबों की संख्या और संतरों की, सड़े हुए संतरों और सेबों की कुल संख्या, x प्लस x प्लस 2। ये तो दोस्तों x और x प्लस 2, तो
8+8+2 बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा 18। कुल आ गया ना। ये देखो कुल संख्या पूछी थी उसने, x सेब और x+2 संतरे सड़े हुए हैं, उनकी कुल संख्या यहाँ पर ही आ गई दोस्तों 18। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर 18। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांच अनुपात 4 है और 3:2 है। ठीक है, कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। ठीक है ना, और फिर दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से एक संख्या y घटा दी जाती है ताकि परिणामी संख्याओं का अनुपात 2:1 हो जाए। तो y को उठाएंगे तो इसमें से 2:1 हो जाएगा। जब दोनों प्रारंभिक संख्याओं में प्रत्येक में समान y जोड़ दिया जाए और फिर y जोड़ दिया जाए, तब उनका परिणामी संख्या का अनुपात कितना होगा। दोस्तों उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखो ये तो हमको यहाँ पर लिख लेते हैं, पर 5:4 दे रखा है। जब इसमें से माइनस का y करेंगे तब तो हो जाएगा 2:1, और जब इसमें से प्लस y करेंगे तब आपको इसको फाइंड आउट करना है। इतना आपको याद रखना होगा दोस्तों इसको। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसमें। अब इसका परिणामी संख्या का हमको अनुपात देखना है दोस्तों। देखिए दो संख्याओं का प्रारंभिक अनुपात 5:4 है। दो संख्याओं का प्रारंभिक अनुपात कितना है दोस्तों, 5:4 है। ठीक है, और प्रत्येक में से y घटा दिया जाए तो 2:1 हो जाता है। फिर प्रत्येक में से y घटाने पर अनुपात क्या हो जाता है, 2:1 रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रत्येक में से y घटाएंगे तो देखो 5 माइनस का y। ठीक है, तो माना कि वो दोनों संख्या 5x और 4x है। इस कंडीशन को हमें ले लेते हैं, मानना तो पड़ेगा ना। माना वे संख्याएं कितनी है दोस्तों, 5x और अनुपात 4x है। अब प्रत्येक में से y घटाएंगे तो देखो 5x माइनस का y बटे 4x माइनस का y बराबर 2/1। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2/1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन सोल्व करते हैं दोस्तों। देखो 5x माइनस का y बटा 4x माइनस का y बराबर 2/1। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5x माइनस का y बराबर 8x माइनस का 2y। ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो 8 में से 5 जाएगा तो 3x। ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा तो बराबर y। ये हमारा ऑप्शन 3x माइनस का y बराबर समीकरण 1 में जाएगा दोस्तों। 3x माइनस का y बराबर समीकरण 1।
फिर आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है हमको, जब दोनों संख्याओं में y जोड़ा जाता है। तो फर्स्ट समीकरण हो गया दोस्तों हमारा 3x माइनस का y बराबर 0, यानी समीकरण 1। फिर अगली कंडीशन है, जब दोनों संख्याओं में y जोड़ा जाए, तो देखो 5x प्लस का y बटा 4x प्लस का y, ये आपको दे नहीं रखा। ठीक है दोस्तों, ये आपको दे नहीं रखा। अब यहाँ पर y बराबर है, देखो y बराबर हमारा 3x है, समीकरण 2। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 5x प्लस का y बटा 4x प्लस का y, है ना। अब इधर क्या करेंगे हम दोस्तों, समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से y का मान रखने पर, समीकरण 2 से y का मान रखने पर देखो 5x प्लस y का मान कितना है दोस्तों, 3x, 4x प्लस कितना है 3x, कितना है दोस्तों 3x। ठीक है, 8x बटा में 7x, कितना है दोस्तों हमारा 8x बटे में 7x। तो x से x कट जाएगा, तो ये कितना आएगा दोस्तों 8:7, कितना आ जाएगा 8:7। ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन से है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में आ जाएगा दोस्तों 8:7, कितना आ जाएगा 8:7 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, एक 2 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या और इसके अंकों का क्रम उल्टा करके बनने वाली संख्या का योगफल 55 है। कोई 2 अंकीय संख्या है दोस्तों, एक 2 अंकीय संख्या है। अब 2 अंकीय संख्या कहां से स्टार्ट होती है हमारी, 10 से लेकर के 99 तक चलती है। ठीक है, और इसके अंकों का क्रम उल्टा करके बनने वाली संख्या का योगफल, जब इन संख्याओं का क्रम उल्टा करेंगे तो उसका योगफल कितना दोस्तों 55 है। और इसके अलावा इस संख्या और इसके अंकों का क्रम उल्टा करके बनने वाली संख्या का अंतर 45 है। तो गुणनफल क्या है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं। माना पहला अंक x और दूसरा अंक दोस्तों हमारा क्या है, y है। ठीक है, अब 2 अंकीय संख्या, क्या बोल रखा हमसे, 2 अंकीय एक कोई संख्या लेनी है हमको। दो अंकीय संख्या लेनी है एक, तो 2 अंकीय संख्या पहले तो लेंगे दोस्तों हम 10x प्लस का y। ठीक है, और एक हो जाएगी दोस्तों क्रम उल्टा करने पर 10y प्लस का x, 10y प्लस का x, और इनका कुल योग दोस्तों कितना है 55 है। तो क्या बना, देखो 10x प्लस का y, 10x प्लस का y प्लस 10y प्लस का x बराबर 55। तो कितना हो गया दोस्तों 10 रे 11, 10 रे 11, 11x प्लस 11y बराबर 55, 11 कॉमन ले लिया, x प्लस का y बराबर 55। यहाँ क्या आ गया दोस्तों समीकरण, x प्लस का y बराबर 5। इस 11 का भाग 55 में आएगा 5। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 इसको हम बना देंगे। x प्लस y बराबर हमारा 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब उनका क्रम उल्टा करने पर
हमें उनका अंतर 45 प्राप्त होता है। आगे देखो, क्रम उल्टा करने पर संख्याओं का अंतर कितना प्राप्त होता है दोस्तों हमें? 45। कितना अंतर प्राप्त होता है दोस्तों? 45। तो देखो 10x प्लस का y माइनस 10x प्लस का y माइनस 10y प्लस का x बराबर 45 है दोस्तों। 45 देखो 10x प्लस का y माइनस का 10y और माइनस का x बराबर 45। तो कितना हो गया दोस्तों? 9x माइनस का 9y बराबर 45। x माइनस का y बराबर 45 बटा 9, x माइनस का y बराबर 5। ये समीकरण नंबर कितना आ गया दोस्तों? हमारा 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको हो चुके हैं। अब देखो समीकरण 1 तो था हमारा x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 5। अब इसको हम दोस्तों किस विधि से कर लेते हैं? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से कर लेते हैं ना, माइनस प्लस माइनस, इससे ये कट गया, ये कितना हो गया 2y और ये कितना हो गया दोस्तों 0। कितना हो गया 0। तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों? हमारा 0 आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान x प्लस वाई बराबर 0, तो x प्लस 0 बराबर 0, सॉरी यहाँ पर 5 था ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा हमारा। अब इनका दोनों का गुणन, अब इनका देखो दोस्तों गुणन, x बराबर 5 आ गया, y बराबर 0 आ गया दोस्तों। अब इनका गुणन x इंटू वाई यानी 5 इंटू 0 करने पर टोटल आंसर भी दोस्तों हमारा 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो दोस्तों, ए और बी के पास कुछ टोपियां हैं। यदि ए बी को एक टोपी देता है तो उसके पास बराबर संख्या में टोपियां हो जाती हैं। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए के पास बी से दोगुनी टॉफी हो जाती है। तो ए और बी के पास कुल टोपियों की संख्या कितनी है? ए और बी के पास कुल टोपियों की संख्या हमारे पास यहाँ पर कितनी है दोस्तों, उसको हमको जानना है। इसको थोड़ा इधर साइड में लगा देते हैं क्वेश्चन को, ताकि हमें हल करने के लिए जगह पर्याप्त मिल जाए। देखो दोस्तों, माना ए के पास टोपियों की संख्या x है, ए के पास टोपियों की संख्या कितनी है दोस्तों? x है, और b के पास टोपियों की संख्या कितनी है दोस्तों? y है। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि a b को एक टॉफी देता है, तो जो a है ना, a ये किसको देगा दोस्तों? b को एक टॉफी देगा, b को एक टॉफी देगा a। तब क्या हो जाता है दोस्तों? तो अब इसकी एक माइनस हो जाएगी, टॉफी हो जाएगी ना, तो x माइनस का 1 बराबर y प्लस का 1, x माइनस 1 बराबर y प्लस 1। ये समीकरण बन गया दोस्तों हमारा x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा? 2। x माइनस का y बराबर 2, समीकरण 1 हो जाता है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर समीकरण 1 हो जाता है। अब b a को एक टॉफी देता है, तो अब जो b है
अब बी ए को ट्रॉफी देता है, अब बी ए को ट्रॉफियां देगा, इनको एक ट्रॉफी, ठीक है ना। तो देखो a+1 और b -1, यानी x+1 y -1, x+1 और y -1, ठीक है दोस्तों। तो b से a के पास b से 2 गुनी ट्रॉफी हो जाती है, लेकिन जो a है ना उसके पास कितनी दोस्तों होती है, 2 गुनी ट्रॉफी हो जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। a के पास b से 2 गुना, हाँ इधर आ जाएगा 2 ना, उधर नहीं आएगा। तो ये देखो x+1 बराबर 2y -2, तो x - 2y बराबर 3, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। कितना हो गया, समीकरण नंबर 2। देखो दोस्तों अब x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x समीकरण 1 है, x माइनस का y यहाँ पर कर लेते हैं, x माइनस का y बराबर 2, और एक है समीकरण x माइनस का 2y बराबर 3, ठीक है दोस्तों। ये देखो x से x गया, y बराबर कितना बचे दोस्तों हमारे पास, y बराबर ये माइनस का 3 है ना दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा ना, 5 हो गया, y बराबर 5 है, y बराबर 5 यहाँ पर हम रखेंगे, यानी x माइनस का 5 बराबर 2, तो x बराबर आ गया 7, और इन दोनों का देखो x बराबर 7 आ गया, y बराबर 5 आ गया, दोनों का योग 7 + 5 बराबर 12, मिला आंसर दोस्तों 12। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। कितना दोस्तों, 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात कितना है दोस्तों, 10:13 है। कितना है दोस्तों, 10:13 है। एक स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात दोस्तों 10:13 है, 10:13, ठीक है। यदि 400 विज्ञान की पुस्तकें हैं और विज्ञान की पुस्तकों की मांग में वृद्धि के कारण स्कूल प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान पुस्तकों जोड़ी जाती हैं, तो उसका अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, 25:26 हो जाता है। तो विज्ञान की जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, तो विज्ञान की कितनी किताबें वहां पर जोड़ी जाती हैं उसको हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, विज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तकों का अनुपात देखो, विज्ञान को साइंस बोलेंगे और इंग्लिश को ई बोलेंगे, इनका अनुपात कितना है दोस्तों, 10:13 है, ठीक है। अब पश्चिमी विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, पहले साइंस की बुक कितनी थी दोस्तों, प्रारंभ में 400, कितनी दोस्तों 400 है। अब उनका अनुपात जोड़ने पर 400 प्लस करने पर कितना होगा दोस्तों, 25:26 हो गया, हो गया ना। अब देखो जोड़ी गई विज्ञान की पुस्तकों बराबर विज्ञान की पुस्तकों की अंतिम संख्या और प्रारंभिक संख्या, यानी लास्ट माइनस का फर्स्ट, लास्ट माइनस का फर्स्ट, उसको हम याद कर लेंगे। तो 10 के अनुपात में 400 का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लेते हैं 40 के लिए और 10 के लिए, ठीक है दोस्तों। 400 और 13 × 40,
520, 13 छक्को 52, 520, ठीक है। और 26, तो 520 में दोस्तों यहाँ पर 26, इधर 26 है ना 13 के लिए, तो कितना आया 26 गुना 52, 20, कितना आ गया दोस्तों हमारा 20 आ गया। और 25 का भाग 20 है, कितना 25 को भाग 20 है, 25 गुना 20 दोस्तों कितना आ गया 500, ठीक है। अब हमने अभी सूत्र लिखा था लास्ट माइनस का फर्स्ट, 500 माइनस का 400 बराबर 100, कितना आ गया दोस्तों बराबर 100। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा 100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, अच्छे से समझना दोस्तों इसको। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा कर दिया जाए और अंश को 2 से जोड़ बढ़ा दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। मान लो कोई भी भिन्न है, अंश बटा हर होती है दोस्तों, अंश बटा हर, तो हो गया दोस्तों हमारा x बटा y। वो कह रहा है हर को 2 से गुणा कर दिया जाए, अंश में जोड़ दिया जाए, तो 2 गुणा y, ठीक है, और 2 प्लस x, तो कितना हो जाता है दोस्तों हमारा 1/2 हो जाता है, ठीक है। 4 प्लस का 2x बराबर 2y, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 2x माइनस का 2y बराबर माइनस का 4, तो ये हो गया दोस्तों x माइनस का y बराबर माइनस का 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे कह रहे हैं यदि इसके बजाय अंश को 2 से गुणा कर दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए। अब देखो दोस्तों वही x बटा y है, अब अंश में 2 को गुणा कर दिया जाए तो 2 गुणा x और हर में 2 जोड़ दिया जाए 2 प्लस y, तो कितना हो जाता है दोस्तों, तो 6/7 हो गया। अब देखो दोस्तों 14x बराबर 12 प्लस 6x हो गया 6y, है ना, तो 14x माइनस का 6y बराबर कितना हो गया दोस्तों 12, 2 कॉमन आ रहा है, 7x माइनस का 3y बराबर 6। ऑप्शन नंबर, इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। पहला समीकरण आ गया x माइनस का y बराबर माइनस का 2, दूसरा आ गया 7x माइनस का 3y बराबर 6, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसमें x माइनस का y बराबर माइनस का 2 समीकरण 1 और 7x माइनस का 3y बराबर में 6 समीकरण नंबर 2। अब क्यों नहीं समीकरण को दोस्तों बराबर कर दिया जाए, ठीक है, क्यों नहीं समीकरण को बराबर कर दिया जाए। अब देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे ना, कितना हो गया 3x माइनस का 3y बराबर माइनस का 6, समीकरण 3 हो गया। अब 2 से को उतार लो दोस्तों, 7x माइनस का 3y बराबर में 6। देखो दोस्तों माइनस प्लस माइनस कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 4x, इससे 1 हट गया और माइनस का 12, तो x बराबर दोस्तों हमारा आ गया
3। कितना आ गया, x बराबर 3 आ चुके हैं हमारा, उनका योग। अब y की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों, समीकरण 1 में रख दो 3 है ना, इक्वेशन फर्स्ट देखो 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2, तो माइनस का y बराबर माइनस का 5, तो y बराबर कितना है दोस्तों 5। अब इनका योग, तो 3 प्लस का 5 बराबर 8। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ओके दोस्तों, समझ में आया कंसेप्ट, कैसे हमने किया है कैसे नहीं किया है, बिल्कुल बारीकी से पूरा क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 के अनुपात में है, तो अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% है बढ़ जाता है। तो यदि कुल वजन 104 किलोग्राम हो जाता है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा, तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा दोस्तों, ठीक है। आयुष का वजन और अभिषेक का वजन देखो दोस्तों, आयुष है, आयुष का तो कितना है दोस्तों 8:5 8x, और अभिषेक का दोस्तों 5x हो गया, ठीक है। वृद्धि के बाद उसका वजन कितना होगा, वजन में वृद्धि, अभिषेक का वजन वृद्धि के बाद अभी का वजन अब वृद्धि कितनी हो रही है 40% बढ़ जाता है, कितना दोस्तों 40% बढ़ जाएगा, तो 5x गुणा 40/100 40/100, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो गया 20x/10 बराबर 2x, कितना हो गया दोस्तों 2x हो गया। अब अभिषेक का नया वजन कितना हो गया, न्यू वेट हो गया 5x + 2x बराबर 7x। अभिषेक का नया वजन हो गया दोस्तों 7x, और आयुष और अभिषेक का दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। अब इनका दोस्तों कितना बढ़ेगा 60%, तो देखो कुल वजन दोनों का कुल वजन है ना, तो 8 + 5 बराबर 13, ठीक है। तो 13 गुणा 60/100 78/10 बराबर 7.8x, इतना हो गया दोस्तों 7.8x हो गया। अब देखो कुल वजन 8x + का 5x + 7.8x, तो ये हो गया दोस्तों 20.8x हो गया, कितना हो गया दोस्तों 20.8x हो जाएगा। और वो किसके बराबर है दोस्तों 104 के, कितने के 104 के बराबर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, x बराबर 104/20.8 है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 बार इसका भाग चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। अब देखो दोस्तों 8 × 5 बराबर 40, 5 × 5 बराबर 25, कितना हो गया दोस्तों हमारा 40 और 25 कितना हो गया दोस्तों हमारा ये। अभिषेक का वजन 7x आया था ना दोस्तों, 7 × 5 बराबर 35। अब कुल में से घटा देंगे 104 - का 35 दोस्तों बढ़ा था। अभिषेक का एक दूसरा था वो आयुष का वजन हो जाता है, तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन, अभिषेक का तो वजन 35 आ गया, ठीक है, और ये आयुष का है, ये किसका दोस्तों आयुष का है, और ये किसका है दोस्तों अभी का है। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों 69, ऑप्शन नंबर 3। आयुष का वजन कितना आ गया दोस्तों 69। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगे सेशन, क्वेश्चन चाहे कम थे लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी आगे सीख सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।